नमस्कार, मैं कौशिक। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं हूँ श्री सीताराम विवाह महोत्सव आश्रम में। तो आइए प्रभु दर्शन करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, माढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि सदा भव सज्जन पीरा। तो जब जब हमारे राष्ट्र पर में, हमारे धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। उसी सिलसिला में अवतार का प्रयोजन तो बहुत होता है और बहुत सारे अवतार हुए हैं, जिसमें 24 अवतार हैं। यह अवतार का सौभाग्य, अवतार के लिए गौरवशाली हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। दूसरा किसी राष्ट्र में कोई अवतार नहीं हुआ भगवान का। उसी अवतार के सिलसिला में हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जिसमें कंस के अत्याचार से पूरे क्षेत्र, पूरे राष्ट्र दहल गया था। तब भगवान का अवतार हुआ कृष्ण का। अनेक तरह की लीला हुआ। बहुत सारे लीला तो भगवान राम ने करके आगे बढ़ा, जिसमें मर्यादित लीला था। कुछ लीला ऐसा रह गया जिसमें चपलता, चंचलता ये विशेष था। वो भगवान कृष्ण के लिए रह गया था, जिसको महारास कहते हैं। तो इस लीला के लिए रास पंचाध्याय इसमें महारास आता है। तो भगवान कृष्ण ने लीला के माध्यम से बहुत राक्षसों का दमन हुआ। कितने अकासुर, बकासुर, अघासुर, कितने सब सुरईसुर थे, सबका उन्होंने संहार किया। समय आने पर में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ तो जेल के अंदर हुआ। जेल के अंदर प्रादुर्भाव होने के बाद जेल का सारा ताला खुल गया। सभी पहरेदार सो रहे थे, किसी का नींद नहीं खुला, लेकिन ताला सब खुल गया। वसुदेव जी ने लेकर के घोर अंधेरी रात, लिखा है घोर अंधेरी रात, हाथ भी परे नहीं दिखलाई, सखी बजत बधाई। तो वो भादव के अंधेरी रात, बरसात, मूसलाधार बारिश हो रहा है, उसमें भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना पार करके पैदल आए। गोकुल में इनको विराजमान करके फिर योग माया को लेकर के वहाँ पहुँचे। जेल के अंदर में चेहों चेहों का आवाज़ आया जब है पुत्र का उत्पन्न हुआ। कंस ने उसको उठा करके फेंका मारने के लिए। तो ऊपर से ही आवाज़ आ गया, ऊपर से आवाज़ आ रही, कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। तब कंस ने पूरा घेराबंदी किया और आदेश कर दिया, जहाँ कहीं भी नवजात शिशु दिखाई पड़े उसको मार दो। जहाँ कहीं भी नवजात शिशु दिखाई पड़े, पता लगे, उसको मार दो। अब आप बताइए, अत्याचार करता हुआ राक्षस का प्रेम भी अच्छा नहीं होता है। राक्षस तो दुष्ट होता ही है, राक्षस तो दुष्ट होता ही है, राक्षस तो दुष्ट होता ही है। और राक्षस का प्रेम भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि काटे चाटे श्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ता को प्रेम करिए तो मुंह चाट लेगा, और यदि डांट दीजिए मुंह चाटते तो काट लेगा। तो उसी तरह दुष्ट का होता है, उसी तरह राक्षसों का होता है। प्रेम करो, किसी दिन खटपट हुआ तो जान से मार देंगे।
अत्याचारी तो वो है ही है। उसी तरह अत्याचार का और प्रकाष्ठा कर दिया। तब तक भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 अपने समय के अनुसार अवस्था उनका बढ़ता गया। बहुत सारे राक्षसों का नाश हुआ। लास्ट में कंस का जब समय आया तब कंस स्वयं खबर भेजा, भाई दोनों बालक को यहाँ ले आओ, स्वागत करेंगे। और वो तो मारने के लिए बुलाए थे। तो बड़े दोनों भाई बड़े मस्ती में वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, कृष्ण और बलराम पहुँचे वहाँ पर, मामा जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बड़े आदरपूर्वक उनको बिठाए। और जब वार्तालाप चलने लगा तो जब समय आ गया जो भाई वार अब करेंगे, तब तक भगवान कृष्ण छलांग मार करके उनको साफ कर ख़त्म कर दिया। तो पूरे संसार, पूरे राष्ट्र हमारा, पूरे ब्रह्मांड में शांति का लहर छा गया। तो वो दिन अब आज आया है। भगवान कृष्ण का जन्म आज है। अपने श्री सीताराम विवाह आश्रम में इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो कि वो दृष्टिगोचर आपको हो ही रहा होगा, अभी आप देख ही रहे होंगे। और 12 बजे रात्रि में भगवान का जन्म होगा। उसके बाद बधाई सोहर सब गा करके सभी भक्तों ने आनंद लेंगे। तो आपने महाराज जी से कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में सुना कि कृष्ण जी का अवतरण क्यों हुआ था। इस आश्रम में श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। तो कृष्ण जन्मोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रभु दर्शन आप लोगों ने किया, तो अब तक के लिए बस यहीं तक।